हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो देखिए, इससे पहले मैं क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का मैं 1 से लेके चैप्टर 4 तक का ऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर करा चुका हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीक़े से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में जो सेवा क्षेत्र है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं या फिर कितने भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका 2 भागों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, देखिएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, बताइएगा। सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि 2 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका मॉल सेवा और आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, बताइएगा। कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से सभी में, बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपको जो मतलब ज़्यादातर जो संख्या है वो किस में संलग्न है, यानी कौन से काम में ज़्यादा संख्या में लोग काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से सभी में। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या जो वो कृषि क्षेत्र में कार्य करती है, संलग्न है, यानी कि कार्यरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, बताइएगा। नरेगा के अंतर्गत जो ग्रामीण मजदूर को साल में कितने दिनों तक काम यानी कि रोजगार यानी काम देने की व्यवस्था है। 1 साल में 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन या 200 दिन। तो साल में टोटल कितना आपका 365 या फिर 366 है ना, यही होता है। 1 साल में इतना ही दिन होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इसमें से कितना दिन रोजगार देने का व्यवस्था है ग्रामीण मजदूरों को, बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका, आप लोग बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 दिन। कितना दिन, कम से कम 100 दिन रोजगार देने का व्यवस्था है। ठीक है, नरेगा के ग्रामीण मजदूरों को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1988 में, 1989 में, 1990, 1991, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका हो जाएगा 1989 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, बताइएगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई या फिर मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी, बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, बताइएगा कि ऊर्जा जो है उसका मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से
सभी। बताइएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। मानव का जो पूंजी है उसका मुख्य घटक क्या है? क्या ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से सभी है? बताइएगा। मानव पूंजी की प्रमुख घटक है 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। मानव पूंजी की प्रमुख घटक है। देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन को है आपका शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य, इनमें से सभी। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इससे भी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी कि ये आपका ज्ञान भी चाहिए। मानव का जो पूंजी के प्रमुख घटक है वो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। और दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा सेम है, और सेम है भी। शिक्षा, प्रशिक्षण भी, और आवास भी, स्वास्थ्य भी। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन प्राथमिक ऊर्जा का उपकरण नहीं है? बताइएगा। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा। कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा सेवा। कौन सेवा? शिक्षा सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग इधर देखेंगे। सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। चलिए ये रह गया आगे आपका ऑप्शन। सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा दोनों, यानी सेवा क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका विश्व के विकसित देश हैं। बताइएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इनमें से सभी। बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि विश्व के विकसित देश हैं। तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जापान भी है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। क्या है हमारा? विश्व का विकसित देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने मिलती है? कृषि में, उद्योग में, सेवा में, यातायात में। बेरोजगारी आपको किस क्षेत्र में छिपी हुई नजर आती है? यानी दिखाई नहीं पड़ती है, छिपी हुई है लेकिन बेरोजगारी है। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 4, 3, 2, 1। बताइएगा। तो ये आपका है 3। कितना हो जाएगा? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे होंगे आप लोग, कि आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? बताइएगा। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? 1, 2, 3, 4। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन होता है? पहला में आपका कृषि आ जाता है, दूसरा में आपका उद्योग आ जाता है, तीसरा में कौन सा आएगा? बताइएगा। पहला में कृषि, ठीक है, दूसरा में आपका आता है उद्योग, ठीक है, तो बताइएगा तीसरा में कौन आएगा? तो ये आ जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। तीसरा में कौन आता है? सेवा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 18 नंबर का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की शुरुआत कब की गई? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2009 में। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये किया गया था 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25? बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। तो इसे 15 से 20 लोग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इनमें से किसे अग्रणीय युवा देश कहा जाता है? जापान, भारत, अमेरिका, रूस? बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये कहा जाता है आपको भारत को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।